हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बच्चों के कल से लगातार मैसेज है कि सर मेरा एनडीए क्लियर हो गया, मेरा सीडीएस क्लियर हो गया, ज्वाइन इंडियन आर्मी के पे कैसे मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे मेरी एसएसबी आएगी, कब मेरी एसएसबी आएगी। हो थोड़ा रुको रुको, हर एक चीज का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। रिलैक्स करो, डोंट वरी, इतना पैनिक करने की नीड नहीं है। आपकी हर एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पहले तो कुछ कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि चाहे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी रहे, नेवी रहे, एयरफोर्स रहे, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे ही होगा। आपको ये नहीं है कि आपको नेवी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही तो ज्वाइन इंडियन नेवी पे करोगे, नहीं। आप हर बंदे को यहीं पे ही रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ भी हो। और इसमें टाइम मिलता है, तो इसलिए पैनिक मत करो। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएसबी बैच आप सेलेक्ट कर लो। मतलब कि ये तो एसएसबी आएगी, एसएसबी आने में अभी टाइम है, बट उससे पहले आपको एसएसबी की गाइडेंस जो लेनी होगी वो बैचेस आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एलडब्ल्यूएस के बैचेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हमारे 21 दिन के बैच होते हैं बच्चे। जो अभी लेटेस्ट बैच है वो 13 मई है, फिर 23 मई है, फिर 3 जून है, फिर 14 जून है। ऐसे बहुत सारे बैचेस है, सारे बैचेस 21-21 दिन के हैं। इस बैच के बारे में आखिरी में मैं और ज्यादा डिटेल बता दूंगा, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट वाला पार्ट देख लेना। अभी के लिए आप ये सुनो। सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in खोलना है और यहां पे आप देखोगे तो दो सेक्शन है, एक ऑफिसर सेक्शन, एक जेसीओ और अग्निवीर एनरोलमेंट, राइट। तो भाई ऑफिसर सेक्शन में आपको ऑफिसर एंट्री पे जाके मतलब लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन आप करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने पहले बना रखा है तो बात ही खत्म होगी, नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है नया। जब आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे, तो मैंने एक बच्चे को ऑलरेडी करा हुआ है इसलिए मैं मतलब खोल दे रहा हूं सीधा वही। तो आप नया जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी जो विंडो खुलेगी वो कुछ ऐसी खुलेगी। आपको आधार नंबर के थ्रू एनरोलमेंट करना है। आधार नंबर सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होता है। आप आधार डालोगे, आधार से लिंक होके सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अगर आपने इससे पहले कभी आधार नंबर से या फिर कभी भी आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे प्रोफाइल बना रखी है तो बोल देगा कि इस नाम की प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, पहली चीज ये होगी। नाम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, सब लिखोगे। फिर आगे आगे आपसे बहुत सारी डिटेल पूछेगा, आपसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा जो बेसिकली रोल नंबर होता है। ये सब चीजें आपसे पूछता रहेगा और आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। आपको सिर्फ प्रोफाइल बनानी है और कुछ नहीं बनाना। और इसमें आपको जो मेल आईडी यूज करनी है वो वाली मेल आईडी होगी जब आपने एनडी या सीडीएस का फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे जो आपने मेल आईडी डाली होगी ना, वही मेल आईडी यहां पे डालनी है। अगर आप उस मेल आईडी से नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत वैसे कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, इसका पर्पज ये है कि जब आपकी प्रोफाइल पूरी रेडी हो जाती है तो उस प्रोफाइल में सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। आधार नंबर से अगर आपकी चीजें फैच हो जाएंगी तो आप पहले कभी एसएसबी में अपीयर हुआ वो भी आ जाएगा। ठीक है, यहां पे डेट सिलेक्शन लिंक आता है। ये प्रोफाइल जरूरी है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट सेलेक्ट कर सके एसएसबी की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उस चीज के लिए ये है। बाई चांस आपने पहले किसी आईडी से बना रखा है, अभी वो आईडी रिकवर नहीं हो पा रही है, आप प्रोफाइल नहीं बना पा रहे हो, नहीं, या फिर जो मेल आईडी आपने डाली थी एनडीए के पेपर में वो अभी एक्टिव नहीं है, कुछ भी इफ एंड बट सिनेरियो है, तो उस केस में आप फीडबैक/क्वेरी, आपकी जब प्रोफाइल बन जाएगी तो फीडबैक/क्वेरी में अपनी क्वेरी लिखोगे और उसका वो रिजोल्व करो, उसका वो रिजोल्यूशन देंगे। वो टाइमली रिपोर्ट मतलब रिप्लाई करते हैं, उसका टेंशन आप मत लो। वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे भाई ये दो प्रोफाइल है, इनको मर्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हर एक चीज का सोल्यूशन होगा। जिस भी बच्चे का नाम उस पीडीएफ में आया है उसका भाई साहब एसएसबी आना है फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस फर्क इतना, अगर ये प्रोफाइल ठीक से बन जाती है तो आप अपनी पसंद की डेट सेलेक्ट कर लोगे, नहीं बन पाई तो डेट सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, बट इतना ही आपको काम करना है, इससे आगे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ये प्रोफाइल बनानी है, दैट्स इट। बात रही एसएसबी आने की, तो जो बच्चे आपकी एसएसबी है वो डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या भरी थी उस पे। भाई आर्मी वाली एसएसबी सबसे पहले आती है, फिर एयरफोर्स वाली आती है, फिर नेवी वाली आती है। नेवी वालों को सबसे ज्यादा टाइम नॉर्मली मिलता है, आर्मी वाले में भी टाइम मिलता है, बट डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा स्लॉट चूज कर रहे हो। अगर आपकी प्रोफाइल पहले बनी हुई है तो जब डेट सिलेक्शन लिंक आएगा तो आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हो। अभी आपको एसएसबी के सेंटर वेंटर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद वो इंफॉर्मेशन आएगी जो इसी प्रोफाइल पर अपडेट होगी और वहां से आपको बोलेगा कि भाई साहब अब आप अपना डेट सेलेक्ट कर लो, मतलब एसएसबी की डेट सेलेक्ट कर लो। जो स्लॉट अवेलेबल होंगे वो आप सेलेक्ट करोगे, आपकी एसएसबी की डेट फिक्स हो जाएगी।
ठीक है, ये वाली बात होगी। अब बात करते हैं एसएसबी के बैचेस के बारे में। हमारे बच्चे 21 डेज के प्रोग्राम होते हैं, हमें आपके 21 दिन चाहिए आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपने चाहे इससे पहले कहीं एसएसबी की तैयारी कर रखी हो, चाहे नहीं करी हो, फ्रेशर हो, कुछ भी हो, हमें 21 डेज चाहिए। हम 21 डेज तक आपको अपने साथ ही रखेंगे। अपने साथ रख के हम बच्चे के हर एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं। रोज बच्चा जीडी, लेक्चरेट, इंग्लिश स्पीकिंग सब करता है ताकि उसकी पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस सब इंप्रूव हो जाए। इसके अलावा हमारे पास सेट ऑफ एसेसर्स हैं, 5-6 जीटीओज, 5-6 आईओज एंड 5-6 साइक्स, सारे वेल एक्सपीरियंस बंदे, एक्स एसेसर। वो सब लोग आपको मतलब हर बैच के एसेसर अलॉट हो जाते हैं। वो आप पे काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपका मॉक टेस्ट लेंगे और आप पे इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा। हर बच्चे का इंडिविजुअल फीडबैक हम देते हैं, उसको बताते हैं कि साइक में तेरे ये कमी है, जीटीओ में ये कमी, इंटरव्यू में ये कमी है, ताकि बच्चे उन पे काम कर सके। हैंस हमारे रिजल्ट भी इतने अच्छे आ पाते हैं। हमने लगभग हर एंट्री में टॉपर आज दे चुके हैं। हम सिंगल डिजिट रैंक हर एक एंट्री में दे चुके हैं, चाहे कोई भी एंट्री हो, एनडी हो, सीडीएस हो, टीएस हो, नेवीटेक हो, हर एक एंट्री में हम इतने रिजल्ट दे चुके हैं, बिकॉज इन चीजों पर हम काम करते हैं। 21 डेज की फीस है हमारी 21,000 रुपीज। 2,000 रुपये दे के आपको अपनी सीट बुक करानी है। रिमेनिंग 19,000 आपको यहाँ पे आके देना है। इस 21,000 में रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, कोई डिटेल फर्दर चाहिए तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है जी, क्लियरिटी है। बाकी मेरे हिसाब से इस पे मैंने क्लियरिटी आपको दे दी है। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।